कैसो मौर्य की बात कर रहे हैं, जो आदमी सिराती और कोसांबू में चुनाव हार गया हो, जो आज तक जनता का चुनाव ही नहीं जीता हो, वो उत्तर प्रदेश की भविष्यवाणी करेगा? अरे पहले आप कह दो उस कैसो मौर्य अपनी भविष्यवाणी के बारे में बताओ। पहले पूछो सिरातू की जनता तुमको दुत्कारी क्यों है? सिरातू की जनता तुमको सिरातू से भगाने का काम क्यों किया है? वो जो भविष्यवाणी पहले अपने परिवार। धर्मेंद्र सिंह का क्या है? योगी आदित्यनाथ जी का झोला ढोते थे, यही तो इतिहास है। राघवेंद्र सिंह का क्या है? योगी आदित्यनाथ जी का झोला ढोते थे, ये परिवारवाद ही है। और स्वयं मुख्यमंत्री जी परिवारवाद के उपज है। अवैधनाथ जी के भांजे कौन है? समाजवादी पार्टी विकास की बात करती है, समाजवादी पार्टी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करती है, समाजवादी पार्टी गंगा जमुनी तहजीब की बात करती है, समाजवादी पार्टी महिलाओं का सम्मान की बात करती है। समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, 10-90 किसने दिया था? 100 नंबर की योजना किसने दिया था? आज 100 नंबर की हालत पता कर लो, खत्म कर दिया प्रदेश। मिला 100 नंबर, मैं ही टच कर लेता हूँ, मिला लो आप, कोई दिक्कत, मिला लो आप, मिला लो कि अमित चौबे मुझे मार रहे। देखिए अभी 500, अगर पहले फोन लगेगा नहीं, लगेगा तो सिपाही 500 में सेट हो जाएगा। 112 नहीं लगेगा, क्या बात, मिला के देखो, 112 नहीं, आप मिला के देखो, हम 100 ही बोलते, 112 मिला लो। काम नहीं कर रहा है। अरे बाप का नाम बदल से बेटा लायक हो जाएगा। आपके भाषा में खटाखट करेंगे। सबसे पहले फरंदा की पहचान फरंदा की शुगर फैक्ट्री थी। आप सोचो, आपके गोरखपुर से पंकज चौधरी सांसद गए हैं, वो राहत रूप तेल बेचते थे, उनकी पहचान क्या है? राहत रूप तेल के मालिक हैं। पूरे जनपद के तेल को, पूरे जनता की सम्मानित जनता का तेल निकाल के वो आदमी आज केंद्र के खजाने का मिनिस्टर है। फरंदा की चीनी मिल फरंदा की पहचान थी। जिस दिन मां लहड़ा ने मुझे मौका, नौजवान किसान, आज फरंदा की चीनी मिल चलती तो फरंदा का किसान सबसे ज्यादा खुशहाल होता, फरंदा का नौजवान खुशहाल होता। मेरी सबसे बड़ी पहली प्राथमिकता है कि मालिक ने मुझे अवसर दिया तो फरंदा चीनी मिल, मालिक ने मुझे अवसर दिया तो मेडिकल कॉलेज, मालिक ने मुझे अवसर दिया बस अड्डा, मालिक ने मुझे मौका दिया तो एक खेल के लिए बड़ा स्टेडियम। फरंदा में एक पार्क नहीं है जहां आप गोद में महाराजगंज का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, किराए के गोद में पता कर लेना आप। मशीन है, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है, चलाने वाला नहीं है, चलाने वाला है, मशीन खराब है। और किराए के कोख का बेटा क्या होगा? चले जाओ, गोरखपुर के स्प्रा जेलर वाले हैं, 1 लाख रुपए एकड़ की जमीन को 24 करोड़ में बेचा जा रहा है। किसके आशीर्वाद से? उत्तर प्रदेश खजाने का पैसा बाबा जी अपने पूरे मंदिर के नामो निशान जितने सब पे लगा दिया। सरकार बदली थी, यही भाजपा के मंत्री आगरा एक्सप्रेस पे कुदाल लेके गए थे, क्या निकला? अगर माननीय अखिलेश यादव जो दोषी है तो जेल भेज दो ना, अगर घोटाला किया तो जेल भेज दो। बाबा परिवर्तन होना। नेताजी योगी जी का कहना है आप लोगों ने 17 के पहले बदहाल यूपी छोड़ा था, 7वीं या 6वीं या 7वीं अर्थव्यवस्था थी यूपी, और यूपी में हर दूसरे दिन दंगा होता था, और कई जिले ऐसे थे कि 6-7 बजे वहां कर्फ्यू लग जाता था शाम को। उनका कहना है 17 के बाद देख लीजिए, बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित है। अगर बेटी और व्यापारी पर किसी ने नजर डाली तो अगले चौराहे पर पुलिस उसका इंतजार कर रही है या फिर यमराज। सबसे ज्यादा इस भारत देश में मानवाधिकार का एनसीआरबी का रिपोर्ट है, सबसे ज्यादा अगर पुलिस मतलब महिलाओं का बलात्कार और हत्या हुई है तो यही हुई है। अभी 10 दिन 25 तारीख को भूमिधरपुर है कंपेरियम विधानसभा में 60 साल की बुजुर्ग महिला को सर से मतलब शरीर से सिर अलग कर दिया जाता है। 10 दिन हो गए, अभी तक न्याय नहीं मिले। यही माँ बेटी को मार दिया जाता है, अब तक पुलिस चार्जशीट नहीं लगा पाई। इसी गोरखपुर, इसी सरजमी पे जहाँ से मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री हैं, पीठ के पीठाधीश्वर है। देखिए आप सच बोलो तो 12 से 17 समाजवादी पार्टी इस प्रदेश में रंग बिरंगी प्रदेश था, हर रंग का समायोजन था। 17 के बाद उत्तर प्रदेश बेरंग हो गया, रंग छीन लिया गया, चेहरे पे खुशी छीन ली गई, चेहरे पे मुस्कान लूट लिया गया, खत्म कर दिया गया प्रदेश को। एक आदमी के जात के लोग राज कर रहे हैं, पूरा भ्रष्टाचार बोलबाला है। योगी जी तो कह रहे हैं पहले बीमारू प्रदेश था 17 के पहले, अब दुधारू हो गया है, ग्रोथ इंजन बन गया है, सरप्लस स्टेट है। बीमारी प्रदेश था, दुधारू प्रदेश है। सही आप लोगों का योगी जी, उत्तर प्रदेश दुधारू है। दूध पीने वाले वही हैं, दूहने वाले वही हैं, जिस पे योगी जी का हाथ है। किस पे है? हम आप खुद पता कर ले, हम कहाँ बताएं? बताइए नेताजी। बाबू केदारनाथ सिंह की जमीन किसने कब्जा किया? जाओ, गोरखपुर के स्प्रा जेलर वाले हैं, 1 लाख रुपए एकड़ की जमीन को 24 करोड़ में बेचा जा रहा है। किसके आशीर्वाद से है? उत्तर प्रदेश खजाने का पैसा बाबा जी अपने पूरे मंदिर के नामो निशान जितने सब पे लगा दिया। सरकार बदली थी, यही भाजपा के मंत्री आगरा एक्सप्रेस पे कुदाल लेके गए थे, क्या निकला? अगर माननीय अखिलेश यादव जो दोषी है तो जेल भेज दो ना, अगर घोटाला किए तो जेल भेज दो।
बाबा परिवर्तन होना है, परिवर्तनशील होता है। कुछ ऐसा बोलिए कि 47 तक वैलिड हो, बीजेपी कर रही है 47 तक कोई वैकेंसी नहीं है, 27 में हम 17 दोहराएंगे। भारतीय जनता पार्टी का कहना है समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी कर देंगे। उत्तर प्रदेश में योगी महाराज जी जब से उत्तर प्रदेश में योगी महाराज जी मुख्यमंत्री बने हैं, हर 6 महीने में मीडिया चलाती है कि योगी जी गए, अब उनकी कुर्सी गई, फिर दिल्ली की परिक्रमा करने लगते हैं। हाँ या ना, सही है नहीं है? विपक्ष उठाता है हवा तो मीडिया चलाती है। अरे विपक्ष कि आज भी योगी जी हट जाएंगे, कल हट जाएंगे, 6 महीना बाद बीजेपी की सरकार गिर जा रही है केंद्र में। अरे डुमरियागंज के विधायक जी हैं राघवेंद्र सिंह जी, योगी जी के खासम खास हैं। उन्होंने भी ये भाषण में परसों नरसों भाषण में कहा, जब से योगी जी आए हैं तब से सब लोग हटाना चाहते हैं, कुर्सी छीनना चाहते हैं। सुना था नहीं सुना था? अब सुन लीजिएगा। समाजवादी पार्टी विकास की बात करती है, समाजवादी पार्टी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करती है, समाजवादी पार्टी गंगा जमुनी तहजीब की बात करती है, समाजवादी पार्टी महिलाओं का सम्मान की बात करती है। समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, 10-90 किसने दिया था? 100 नंबर की योजना किसने दिया था? आज 100 नंबर की हाल पता कर लो, खत्म कर दिया प्रदेश की। रिस्पांस टाइम इतना अच्छा है, फोन करिए तुरंत आपके सेवा में तत्पर। मिलाओ 100 नंबर, मिलाओ 100 नंबर, मैं ही टच कर लेता हूँ, मिला लो आप। कोई दिक्कत आप मिला लो, आप मिला लो कि अमित चौबे मुझे मार रहे। देखिए अभी 500, अगर पहले बार फोन लगेगा नहीं, लगेगा तो सिपाही 500 में सेट हो जाएगा। 112 नहीं लगेगा, बस मिला के देख लो। 112 नहीं, आप मिला के देख लो, हम 100 ही बोलते, 112 मिला लो। काम नहीं कर रहा है। अरे बाप का नाम बदल से बेटा लायक हो जाएगा, बाप का नाम बदल दो कि बेटा लायक हो जाएगा। अरे काबिल रहेगा तो मड़ई से महल बना देगा, अब नकारा रहेगा महल को मड़ई बना देगा। एक बात बताइए, योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की लड़ाई 27 की 80 बनाम 20 की है, तो आपके तरफ से कहा गया नहीं ये लड़ाई 90 बनाम 10 की है, तो उनका 80-20 क्या है, आपका 90-10? मैं अगर 80-20 की लड़ाई है तो योगी आदित्य महाराज जी से हाथ जोड़ के निवेदन है, महाराज जी 80 में आप है, 20 में हमें, आप आपके हिसाब से तो आप लखनऊ से गोरखपुर मत आओ, अब पूरे प्रदेश में कहीं प्रचार करने मत आओ। अरे सच कहो, आप एक पीठ के पीठाधीश्वर हो, कम से कम उस पीठ की तो गरिमा है। मैं हम लोग की आस्था है, हम सनातन पंडित हैं, हिंदू हैं, हमारी आस्था है, सच बोलो, क्योंकि सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। अमित जी ये बताइए, आप फरिंदा की राजनीति करते हैं, फरिंदा विधानसभा की, सबकी एक चाहत होती है हम जीत कर विधानसभा पहुंचे। आप लगातार 20-21 साल से समाजवादी पार्टी का झंडा ढो रहे हैं, उनकी विचारधारा की राजनीति कर रहे हैं, मुखर होकर बोलते हैं, बोल्ट होकर बोलते हैं, और वायरल जो नेता है उसमें आप एक हैं, अमित चौबे, जो मुखर होकर बोलते हैं, वायरल होते हैं। आप ये बताइए, अभी 27 में चुनाव है, मानिए कि आपकी जनता ने आपको चुन लिया, तो वो 3-4 विकास बताइए जो आप धड़ाधड़ मतलब आपके भाषा में खटाखट करेंगे। सबसे पहले फरिंदा की पहचान फरिंदा की शुगर फैक्ट्री थी। आप सोचो, आपके गोरखपुर से पंकज चौधरी सांसद गए हैं, वो राहत रूप तेल बेचते थे, उनकी पहचान क्या है? राहत रूप तेल के मालिक हैं। पूरे जनपद के तेल को, पूरे जनता की सम्मानित जनता का तेल निकाल के वो आदमी आज केंद्र के खजाने का मिनिस्टर है। फरिंदा की चीनी मिल फरिंदा की पहचान थी। जिस दिन मां लहड़ा ने मुझे मौका दिया, मालिक ने मुझे मौका दिया, तो फरिंदा की तकदीर और तस्वीर, फरिंदा के नौजवान किसान, आज फरिंदा की चीनी मिल चलती तो फरिंदा का किसान सबसे ज़्यादा खुशहाल होता, फरिंदा का नौजवान खुशहाल होता। मेरी सबसे बड़ी पहली प्राथमिकता है कि मालिक ने मुझे अवसर दिया तो फरिंदा चीनी मिल, मालिक ने मुझे अवसर दिया तो मेडिकल कॉलेज, मालिक ने मुझे अवसर दिया बस अड्डा, मालिक ने मुझे मौका दिया तो एक खेल के लिए बड़ा स्टेडियम। फरिंदा में एक पार्क नहीं है जहां आप टहल सको। अच्छा, लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है, वहीं आप अपना आरोप प्रत्यारोप लेकर जाएंगे जनता की अदालत में, जनता अपना फैसला सुनाएगी। लगातार 2 बार बीजेपी को फैसला उनके पक्ष में दे रही है, 3 बार नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में दी, और लगातार देखा जाए 4 सांसद हैं पंकज चौधरी जी, आखिर जनता की अदालत ने ही तो उनको फैसला सुनाया। पंकज चौधरी जिस गांव को सांसद गोद लेते थे ना, जैसे मोदी जी जो योजना लाते हैं वो हवाई वाले, वो योजना ऐसी थी कि सांसद एक गांव को गोद लेगा। पता कर लेना 7 साल हो गया, उस गांव का क्या दशा है। बात हमारी ये है कि आप डिबेट करिए, आप चले जाओ फरिंदा में पूर्व विधायक माननीय बजरंग बहादुर सिंह जी हैं, उनसे 5 काम पूछ लो। सड़क की बात करेंगे, गिट्टी चोवा लकड़ी चोरी में कौन चला गया, किस विधायक की विधानसभा की सदस्यता गई थी, पता कर लेना आप। उन्होंने स्कूल बनाया तो कितने स्कूल बनाए, वो अपने परिवार अपने बच्चों के लिए स्कूल बनाया है। फरिंदा जब तक आप सरकारी इंस्टीट्यूट नहीं लाओगे, सरकारी व्यवस्था का विद्यालय नहीं लाओगे, तब तो उसमें गरीबों का कल्याण नहीं होगा।
आज सबसे ज़्यादा डकैती स्कूलों में है, प्राइवेट स्कूलों में है। मेरा एक सपना है कि फरंदा में मेडिकल कॉलेज हो। ये फरंदा की धरती पे जितने लोग पैदा होने वाले हैं, जितने लोग आने वाले हैं, जो पैदा हुए हैं, जो बड़े बुजुर्ग महिलाएं हैं, कम से कम भगवान ना करे उनको बीमार पड़े तो गोरखपुर लखनऊ तो कह रही है हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं। किराए के गोद में महाराजगंज का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, किराए के गोद में पता कर लेना आप। मशीन है, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है, चलाने वाला नहीं है, चलाने वाला है, मशीन खराब है, और किराए के कोख का बेटा क्या होगा आप भी जानते कुछ हो। और सवाल है, उसके बाद हम इंटरव्यू हम छोटा करेंगे। अमित जी, केशव प्रसाद मौर्य का कहना है 100% में 60% हमारा है, 40 में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है, 27 में हम धूमधाम से आ रहे हैं, 17 दोहरा रहे हैं, समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी 27 में होने जा रही है। अरे जो किस केशव मौर्य की बात कर रहे हैं, जो आदमी सिराती और कोसाम्बू में चुनाव हार गया हो, जो आज तक जनता का चुनाव ही नहीं जीता हो, वो उत्तर प्रदेश की भविष्यवाणी करेगा। अरे पहले आप कह दो उस केशव मौर्य अपनी भविष्यवाणी के बारे में बताओ। पहले पूछो सिराथू की जनता तुमको दुत्कारी क्यों है, सिराथू की जनता तुमको सिराथू से भगाने का काम क्यों किया है। और जो भविष्यवाणी पहले अपने परिवार अपनी अपनी भविष्य की वाणी कर लो। तो कहना है गुंडों माफियाओं को समाजवादी पार्टी में से निकाल दिया जाए तो समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी। मेरा सवाल है केशव मौर्य साहब से, ब्रजेश पाठक से, 100 नाम बता दे इस उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुकदमे किसके पास है, वो कौन लोग बाहर हैं। मेरे सवाल का जवाब दे दे तो मैं बीजेपी का झंडा उठा लूंगा। अच्छा चलिए, आप जनता के बीच 27 में जाएंगे, अपने सरकार के 12 से 17 तमाम काम हुए होंगे, 12 से 17 में समाजवादी पार्टी के वो 3 काम बता दीजिए कि आज भी आप जनता के बीच जाएं तो जनता आपको भर भर के वोट देगी। समाजवादी पार्टी एक सिद्धांत की पार्टी, समाजवादी पार्टी आंदोलन की पार्टी, समाजवादी पार्टी दलितों पिछड़ों सबड़ों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी जो प्रदेश को लूटा गया है। सबसे पहला सड़क, आज चलो सारी सड़कों का, सड़क बन रही है, कोई शक नहीं है, ये सड़क 6 महीने के अंदर टूट जा रही है। बिजली की व्यवस्था, सिंचाई मुफ्त हो, खाद नहीं मिल पा रहा महाराज। गोरखपुर खाद कारखाना खुलने के बाद भी आपने देखा ना, खादों के लिए लाइन में लगे लोगों की मौत हुई। तो कह रही है किसान खुशहाल है, आराम से जाता है और उनको खाद मिल जाती है। 50 किलो से 45 किलो, 45 से 40 किलो, 40 किलो से 40 किलो के बाद 4 कुंटल लकड़ी में किसान। 27 में आप लोग आ रहे हैं। 27 में 1000% हम लोग आ रहे हैं। बीजेपी तो कह रही है सबसे बड़ी परिवारवादी पार्टी है, परिवारवादी पार्टी है समाजवादी पार्टी। देख लो, भैया सांसद, भाभी सांसद और भाभी के 3 देवर सांसद। अच्छा, भाभी के 3 देवर सांसद, ये जो इनके अमित शाह फुफ्फा जी हैं केशव मौर्य के, इनका बेटा अमित शाह क्या है, क्या है बता दिए, कभी बल्ला पकड़ा है। आरक्षण पे पैदा होने वाले लोग बात करेंगे इतिहास और भूगोल का। अमित शाह का लड़का कौन है, राजनाथ सिंह का लड़का कौन है, सुषमा स्वराज का लड़का कौन है, लड़की कौन है, ब्रजेश पाठक के भतीजे क्या हैं। मेरा सवाल जवाब दे दे आप, क्या है उनसे पूछ लीजिएगा। धर्मेंद्र सिंह का क्या है, योगी आदित्यनाथ जी का झोला ढोते थे, यही तो इतिहास है। राघवेंद्र सिंह का क्या है, योगी आदित्यनाथ जी का झोला ढोते थे। ये परिवारवाद ही है, और स्वयं मुख्यमंत्री जी परिवारवाद के उपज है। अवैधनाथ जी के भांजे कौन है, अवैधनाथ जी के भांजे सम्मानित, अवैधनाथ जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत सम्मानित लोग हैं। उनके भांजे जो स्वयं परिवारवाद के अनुकंपा से पैदा हुआ हो, वो बात करेगा परिवारवाद की। 27 में आ रहे हैं 1000% 27 के सत्ताधीश माननीय अखिलेश यादव। तो ये अमित चौबे थे, ऐसे ही बोलते हैं, तथ्य तर्कों के साथ बोलते हैं और खुलकर बोलते हैं, और फरिंदा विधानसभा में की राजनीति करते हैं। समाजवादी पार्टी की इस बार अगर इन पर बर्दाश्त रहा और इनको चुनाव में उतारा गया, अगर वो ये जीत कर आए तो इन्होंने बताया कि क्या क्या करेंगे। तमाम आरोप इन्होंने लगाया, और जब से 24 में समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीत कर आई है और इंडिया गठबंधन के साथ 43 सीटें जीत कर आई है। अमित चौबे जी का कहना है, तमाम समाजवादी पार्टी का कहना है कि एक लोकसभा में 5 विधानसभा माना जाता है। अगर गुणा अगर गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारी सरकार बनती नजर आ रही है। और इस बार पीडीए का जादू चलेगा, समाजवादी पार्टी इस बार सरकार में आएगी, पीडीए के जादू से आएगी, पीडीए की रणनीति से आएगी। तो ऐसे ही युवाओं से, ऐसे ही नेताओं से हम इंटरव्यू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 27 का सत्ताधीश कौन। अभी मेरे पास बहुत प्रश्न थे, बिहार पर हम जाते और तमाम जो वोट चोरी के मुद्दे विपक्ष लेकर हमलावर है नरेंद्र मोदी के ऊपर, और इनका कहना है वोट चोर गद्दी चोर, उस पर भी आते। लेकिन अमित चौबे जी किसी तरह से हमको समय दे पाए, इनका समय बड़ा कीमती है। तो ऐसी ही खबरें अलग अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करेंगे कि कोई खबर खास क्यों है। नमस्कार।